हेलो गाइस, तो हम फिर आ चुके हैं एक नए क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेकर लेकर के एक्सरसाइज का। और ये आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 9.4। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज मीन्ड बाय यूनी। यूनी मतलब एक, और डेंटेड मतलब डेंटिसिटी। डाई डेंटेड, डाई मतलब दो, और डेंटेड मतलब डेंटिसिटी। एंड एम्बी डेंटेड, एम्बी का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइगेंड जिसमें डोनर एटम तो दो हो, बट एक टाइम पे डोनेशन एक ही करे, तो एम्बीडेंटेड आपका लाइगेंड। और गिव टू एग्जांपल फॉर ईच, हर एक के लिए दो एग्जांपल्स देने हैं। तो सबसे पहले हम यूनिडेंटेड की बात करते हैं, फिर हम डाइडेंटेड की बात करेंगे, फिर हम एम्बीडेंटेड की बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिडेंटेड में हमारा एग्जांपल है H2O, वाटर मॉलिक्यूल। अब हम इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 6। कितने होते हैं? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में एक और एक इधर, मतलब दो बीजी है, मतलब बचा कितना? 4। और 4 बचा मतलब दो लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है, हाइड्रोजन के पास नहीं है। तो आपका H2O लाइगेंड की तरह काम करेगा। और इसमें डोनर एटम कौन होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि लोन पेयर आपका ऑक्सीजन के पास है, ना कि हाइड्रोजन के पास। दूसरा एग्जाम्पल यूनिडेंटेड का अपन लेते हैं, नाइट्रोजन का ये कंपाउंड है अमोनिया। अब अमोनिया में क्या है? अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। और 5 आपके होते हैं, और 3 किसके साथ बीजी है बॉन्ड बनाने में? हाइड्रोजन के साथ। मतलब यहाँ पे लोन पेयर कितना बचेगा? 1। और यही डोनेशन में काम करेगा। तो यहाँ डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम डाइडेंटेड की बात करते हैं। ये वाले जितने थे आपके, ये यूनिडेंटेड थे। एक आपकी इसकी डेंसिटी 1 होती है, ठीक है। एक बार में एक जो इसका कंपाउंड है वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। फिर डाइडेंटेड, क्या है ये? डाइडेंटेड। इसमें डोनर एटम दो होंगे, और एक बार में दो डोनेशन होगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एक मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ये है आपका, इसको अपन क्या बोलते हैं? यह है इथाइलिन डायमाइन, इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन। शॉर्ट में अपन इसको EN से भी लिख दिया करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें अब देखिए दो नाइट्रोजन एटम है, और दो नाइट्रोजन एटम देखिए यहाँ भी 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का। तो यहाँ भी एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। अब कार्बन के पास तो 4 वैलेंसी है, और 4 वैलेंसी, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। तो कार्बन तो यहाँ पे डोनर एटम का काम करेगा नहीं। तो यहाँ डोनर एटम कौन हुआ? नाइट्रोजन। और दो नाइट्रोजन है, तो दो डोनर एटम हो गए, ठीक है। फिर हम बात करते थे, अब देखिए ये है ग्लाइसिनेटो। ये वो इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो है। ये ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है वहाँ से ये लाइगेंड बना हुआ है। तो यहाँ भी देखिए एक तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये एक नेगेटिव वाला ऑक्सीजन डोनर का काम करेगा। और एक बार में दो डोनर होगा, तो इसको क्या बोल देंगे अपन? बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लाइगेंड। अब अपना तीसरा आ जाता है एम्बीडेंटेड। क्या आता है? एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या है? कि डोनर एटम तो दो हो सकते हैं, बट एक टाइम पे डोनेट एक ही करेगा, मतलब काम करेगा यूनिडेंटेड का, बट डोनर एटम इसमें दो होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे CN, ये साइनाइड का आपका साइनाइड है। साइनाइड देखिए यहाँ पे कार्बन डोनर एटम का काम कर रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनर एटम का काम कर सकता है। ये दोनों कैसे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बाय द वे। अब सुनिए, ये दोनों स्ट्रक्चर में रहेगा सॉल्यूशन में, तो हो सकता है ये भी डोनर एटम का काम करेगा और ये भी करेगा, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका?